हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं। दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं। दोस्तों, जब भी आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मेसी में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो वहाँ एक टॉपिक आएगा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं। अब एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, ठीक है। सो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब कि जो सूजन होती है, ठीक है ना। सो एंटी मतलब जो सूजन, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना, जब आपको। सो दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन क्यों होती है? सो पहले तो हम तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। एंटी तो हो गया कि भी अगेंस्ट, जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो अब पहले हम इन्फ्लामेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, इन्फ्लामेशन क्या होती है कि जब भी कोई बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब है कि जब भी एंटीबॉडी एंटीबॉडीज़ जो हो हमारी बॉडी में हैं, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। सो क्या होता है कि जब फॉरेन पार्टिकल जो है हमारी बॉडी में आते हैं, सो फॉरेन पार्टिकल आने के कारण क्या होता है कि जो हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है, जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, वो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट अपनी एक जो है एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जब भी कोई सेल इंजरी हो जाए या, ठीक है ना। सो क्या है कि जब भी कोई सेल इंजरी हो जाती है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई छोटी सी कहीं भी कट लग गया है, सो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो क्या है क्योंकि सेल इंजरी होगी तो फॉरेन पार्टिकल तो डेफिनेटली बॉडीज़ में एंटर करेंगे। सो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, जो वो क्या करेगा कि वो फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट अपने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस होगी, जिसे हम एलर्जिक बोलते हैं। सो क्या होता है कि जब भी सेल इंजरीज होती हैं, चलिए पहले मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये इसका मैकेनिज्म है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम पहले इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म जान लेते हैं कि इन्फ्लामेशन जो है, सूजन होती है बॉडी में, वो कैसे हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ये स्किन लेयर बनाई हुई है, सो स्किन लेयर है, ये है फॉस्फोलिपिड की, आपको पता है बनी होती है। सो एक्चुअल में क्या है, जब भी कोई इंजरी होगी, यहाँ से लेट भी कोई कट लग गया है, सो उस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है इंजरी फ्रॉम अ बॉडी पार्ट, जैसे हमारी स्किन में कट लग गया। सो उस केस में क्या होगा कि भी जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या करेंगे, आर्चिडोनिक प्रोड्यूस करेंगे। सो जो फॉस्फोलिपिड स्किन लेयर होगी वो आर्चिडोनिक एसिड को प्रोड्यूस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, ठीक है। सो ये आर्चिडोनिक बनेगा ये इंजाइम की प्रेजेंस में जब भी कोई सेल इंजरी होगी, ठीक है। सो ये आर्चिडोनिक जो है मेन रीजन है बिहाइंड द पेन एंड फीवर। सो जब भी आर्चिडोनिक प्रोड्यूस होगा बाय फॉस्फोलिपिड, सो विच इज़ द कॉज फॉर द पेन एंड द फीवर, ठीक है। सो ध्यान से समझिए इसको कैसे होता है मैकेनिज्म के। जैसे ये स्किन है, स्किन से कोई कट लग गया है, सो कट, उस कट में क्या होगा कि जो हमारी फॉस्फोलिपिड, क्योंकि ये स्किन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सो फॉस्फोलिपिड क्या होता है कि जब जो ये फॉस्फोलिपिड जो स्किन लेयर जिसकी बनी होती है, वो क्या है कि आर्चिडोनिक प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ये एंजाइम जो है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम काम करता है फॉस्फोलिपिड को आर्चिडोनिक एसिड में बनने के लिए। सो आगे चलते हैं। सो आर्चिडोनिक क्या होता है कि आर्चिडोनिक जब एसिड बन गया, ये कहाँ से बना, फॉस्फोलिपिड में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया। अब ये आर्चिडोनिक क्या है, ये आर्चिडोनिक आगे फिर से दो अपने प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन। ये भी आगे फर्दर प्रोड्यूस कर रहा है दो केमिकल, जिसे जो प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं और लिकोट्रीन कहते हैं, ठीक है। अब जब ये आर्चिडोनिक आगे प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन, ये भी आगे फर्दर इनमें भी एंजाइम है। प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा जब को एंजाइम जो है, जिसे हम बोलते हैं को ऑक्सीजाइलेज है, इसकी प्रेजेंस में ये एंजाइम आगे प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है, ठीक है। सो अगर लिकोट्रीन बनेंगे तो फिर डिफरेंट एंजाइम होगा, जिसे हम बोलेंगे लॉक्स। लॉक्स मतलब लिपो ऑक्सीजाइलेज एंजाइम। अगर सिंपल सी बात है, लेट मी, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करवा देता हूँ। जैसे ये हमारी स्किन थी, स्किन की कट इंजरी लग गई है, इंजरी से क्या हुआ कि भी जो हमारी स्किन की फॉस्फोलिपिड थी वो आगे क्या है, आर्चिडोनिक एसिड प्रोड्यूस करती इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, ठीक है। आगे जो आर्चिडोनिक प्रोड्यूस हुआ, उसने फर्दर आगे टू प्रोडक्ट बनाए, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन कहते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनेगा तो ये वाला एंजाइम हेल्प करेगा, जिसे हम कॉक्स बोलते हैं, और जब लिकोट्रीन बनेगा तो फिर लॉक्स एंजाइम हेल्प करेगा।
सो यही दोस्तों ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन या लिकोट्रीन है, यही मेन कारण है फीवर के, पेन के, इन्फ्लामेशन। सो इसी के कारण जो ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द सेल इंजरी विच इज़ द कॉज फॉर द इन्फ्लामेशन। सो दोस्तों काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन्फ्लामेशन क्यों होती है, ठीक है। सो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं आपको टॉपिक का मेन पहले मतलब क्लियर करवा दूं। एंटी मतलब कि अगेंस्ट इन्फ्लामेशन के, इन्फ्लामेशन मैंने बता दी है, सेल इंजरीज का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है पीछे, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। सो अब दोस्तों ये क्या हुआ कि भी इन्फ्लामेशन क्यों हुई, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है कि भी जो मेन हमारा फॉस्फोलिपिड था उसने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, उसने आगे आर्चिडोनिक एसिड प्रोड्यूस किया, आर्चिडोनिक के आगे प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन में कन्वर्ट हुआ, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन कन्वर्ट हुए ये आगे कॉक्स के, इसको अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बना तो कॉक्स ने हेल्प किया, अगर लिकोट्रीन्स बने तो लॉक्स ने हेल्प किया, ठीक है ना। सो इसके कारण ही सारी पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन होती है। सो ये है मेन टॉपिक। सो आगे हम बात करते हैं कि ये इनकी कैटेगरीज की अगर बात करें। सो जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टीरॉयडल ड्रिंक और एक होते हैं नॉन स्टीरॉयडल ड्रिंक। जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों, स्टीरॉयडल ड्रिंक का मतलब कि वो कंपाउंड, वो मेडिसिन जिसमें स्टीरॉयडल ड्रिंक प्रेजेंट होती है, जिसे हम साइक्लोपेंटोन फिनेंथ्रिन ड्रिंक भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो साइक्लो मतलब साइक्लो क्यों बोला गया, क्योंकि ये सारी आप देख सकते हैं ये साइक्लिक रिंग है। पेंटो क्यों, क्योंकि इसमें एक 5 मेंबर रिंग ही है, ये आपको मैं जूम करके बता देता हूँ, ये देखिए 5 मेंबर रिंग है, ये दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो साइक्लो हो गया कि सारी साइक्लिक रिंग है, पेंटो एक में 5 मेंबर कंपाउंड है। फिनेंथ्रिन रिंग दोस्तों मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ये फिनेंथ्रिन रिंग है। सो आप देख सकते हो कि ये भी रिंग इसमें प्रेजेंट है, फिनेंथ्रिन रिंग भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें ये एक साइक्लोपेंटोन रिंग भी प्रेजेंट है। सो इसका नाम हुआ साइक्लोपेंटोन फिनेंथ्रिन, जहां हम इसको स्टीरॉयडल रिंग, जिन कंपाउंड में भी ये रिंग होगी उसे हम बोलते हैं स्टीरॉयडल रिंग, जिनमें नहीं होगी उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है दोस्तों। अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करें तो जो ड्रग्स एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और एस्प्रिन, ठीक है। सो ये आगे मैंने आपको बता दिया है। सो उसके बाद जो ये और जो क्लासिफिकेशन ये मैंने सेट्स की भी लिखी हुई है, नॉन स्टीरॉयडल, ठीक है, नॉन एंड फॉर नॉन स्टीरॉयडल, जिनमें स्टीरॉयडल ड्रिंक नहीं प्रेजेंट होती, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये इनकी क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। जैसे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आते हैं, सैलिसाइक्लेट आते हैं, एस्प्रिन आती है इसमें ड्रग्स, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं जिसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रॉक्स, कीटोप्रोफन और द फ्रूबीप्रोफन, ठीक है ना। ये इनकी जो एग्जांपल्स हैं सब क्लासिफिकेशन। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के आगे ये आते हैं। आगे एक क्या है, फिनामेट में जो ड्रग्स है डेट इज कॉल्ड द मेफिनेमिक एसिड। आगे इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में प्रॉक्सीकैम, टिनॉक्सीकैम, और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोलैक और मिथासिन और द नेपोमिथाटोन है। ये आगे ये आप सारी क्लासिफिकेशन की जो है पायरोजोलोन डेरिवेटिव के फिनाइल ब्यूटाजोन और द ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन, इसकी जो एक मेन क्लासिफिकेशन है, उसके आगे फर्दर ड्रग्स हैं। ये आप सारी आप देख सकते हो कि ये सब क्लासिफिकेशन किसकी है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिनमें स्टीरॉयडल रिंग नहीं आती, ठीक है ना। सो ये एक मेन मैंने बता दिया है, ए में नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आते हैं, और इसके आगे फर्दर ये भी, उसके आगे नॉन सेलेक्टिव में ये दो आते हैं, सैलिसाइक्लेट आते हैं, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव आते हैं, इसकी फर्दर रिंग्स हैं, ठीक है। सो दोस्तों एक्चुअल में स्टीरॉयडल ड्रिंक का मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं कि स्टीरॉयडल ड्रिंक में क्या होता है और नॉन स्टीरॉयडल ड्रिंक का मैकेनिज्म क्या है। स्टीरॉयडल ड्रिंक में क्या होता है कि जब भी ये लिखा है कि जो स्टीरॉयडल ड्रिंक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेल इंजरी होती है तो ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम
की हेल्प से आर्चिडोनिक एसिड बनता है। जो स्टेरॉयडल ड्रिंक है ये इसको रोक देती है, ठीक है ना, ये इनको ब्लॉक कर देती है, यही इसका मैकेनिज्म है। सो स्टेरॉयडल ड्रिंक ब्लॉक द फॉस्फोलाइपेज एंजाइम देन आर्चिडोनिक एसिड इज नॉट फॉर्म। सो ये जो अगर स्टेरॉयडल ड्रिंक्स होती हैं ये फॉस्फोलाइपेज को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण फर्दर आर्चिडोनिक एसिड नहीं बन पाता इन द केस ऑफ द स्टेरॉयडल ड्रिंक में। सो आगे हम बात करें नॉन स्टीरॉयडल की। नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स दोस्तों इनहिबिट करती हैं कॉक्स को और द लॉक्स को। मैंने आपको बताया था, मतलब जो पहले अगर हम स्टीरॉयडल ड्रिंक की बात करें तो वो फॉस्फोलिपिड के इंजरी, जब सेल इंजरी हो जाती है उसको ये वाले एंजाइम पे इसको ब्लॉक कर देती है और आर्चिडोनिक नहीं बन पाता। ये है स्टीरॉयडल का। नॉन स्टीरॉयडल किस पे एक्ट करती है? नॉन स्टीरॉयडल पे आर्चिडोनिक एसिड बन जाता है, बट वो इन जो एंजाइम है इनको प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन को बनने नहीं देती। सो एक बार ध्यान से समझिए, स्टीरॉयडल ड्रिंक जो होती है उसमें क्या होती है, जैसे सेल इंजरी होगी, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड से आर्चिडोनिक एसिड बनेगा, बट ये बनने से पहले ही वो इसको स्टीरॉयडल ये एंजाइम पे स्ट्राइक कर ब्लॉक कर देता है इसको और आर्चिडोनिक को बनने नहीं देता इन द केस ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग्स जो होती है, ठीक है ना। सो नॉन स्टीरॉयडल में क्या है कि आर्चिडोनिक तो बन गया पर फर्दर आगे जो है प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रीन नहीं बनते, क्योंकि वो जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है इन एंजाइम पे इनको ब्लॉक कर देती है। सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। आगे दोस्तों ये भी इनकी जो है आप देख सकते हो कि भैया ये सारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसमें प्रीफेंशियल और कॉक्स इनहिबिटर आते हैं, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आ जाते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, विद द पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ये सारी दोस्तों ड्रग इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं और साथ ही साथ मैंने इनकी ड्रग्स भी बताई हुई हैं, किसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। सो यही था आज का टॉपिक, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि एंटी इन्फ्लामेशन क्या होती है। मैंने पहले आपको एंटी के मतलब बारे में बताया, फिर मैंने इन्फ्लामेशन के बारे में बताया, फिर मैंने इनकी फर्दर कैटेगरीज के बारे में बताया कि ये 2 तरह की होती है, फिर मैंने इनके मैकेनिज्म के बारे में बताया, फिर मैंने ये भी बताया कि इन्फ्लामेशन क्यों होती है उसके मैकेनिज्म के बारे में बताया। काफ़ी हद तक मैंने आपको ड्रग्स के बारे में भी बता दिया है, ये आप लिख लीजिए ध्यान से क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये आप लिख लीजिए और इसको याद करिए क्योंकि पेपर में भी आपने लिखना होगा, ठीक है। सो ये आप पढ़ लीजिए सारी जितनी भी इसकी जो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है और साथ ही साथ जो ड्रग्स है, ठीक है। सो ये सारा नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये किस पे एक्ट करेंगे, कॉक्स और लॉक्स पे, ठीक है। सो आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा है, कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी और चीज़ की भी प्रॉब्लम होती तो वो भी मेरे को बताएंगे किस टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं। थैंक यू। सो इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।